नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के आज के बहुत ही ज्यादा अच्छे से हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो से आप लोग बहुत ज्यादा हैरान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मोटिवेट भी होंगे और आप लोगों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो इंसान अक्सर अपनी जिंदगी में दोहरा देते हैं, जो बहुत ही कॉमन कर्म है और उनकी वजह से इंसानों का अगला जन्म पूरी तरह से बिगड़ जाता है, क्योंकि उनको पता भी नहीं चलता है कि हम ये कर रहे हैं और वो कर जाते हैं, और जिसकी वजह से जो उनकी आने वाली जिंदगी रहती है, जो अगला जन्म होता है, वो इतना खराब होता है कि मतलब बयान भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो कर्म होते हैं बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं और ये जो कोई भी जानकारी हम देने वाले इस वीडियो में वो गरुड़ पुराण से उठाई गई है। गरुड़ पुराण में ये ऐसी बहुत सारी चीज डिस्कस की गई है। तो हमारी दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमारे इंसानों की योनि के बाद हम लोग एक बुरी योनि में चले जाते हैं जो अच्छी नहीं मानी जाती। 84 लाख योनियां क्रॉस करके हमें इंसानों का जन्म मिलता है और इंसानों के जन्म में भी अगर हम लोग कुछ गड़बड़ कर बैठे, कुछ गलतियां कर बैठे, तो फिर से हम लोग समय चक्र के अंत तक इस पृथ्वी में विचरण करते रहते हैं अलग अलग योनियों में। तो बेहतर है कि इस दुनिया में अच्छे कर्म करो और मोक्ष को प्राप्त कर लो, ताकि आपको पृथ्वी में वापस से आने का मौका ही ना मिले, जो कि बहुत अच्छी बात मानी जाती है। पृथ्वी में जन्म लेना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है हमारे पुराणों के हिसाब से, हमारे वेदों के हिसाब से। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि आपको कौन सी ऐसी बहुत ही कॉमन चीज है जो बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है, जो शायद आप लोगों ने कर बैठे थे, तो उसके लिए अपनी गलती का पश्चाताप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो 6वें नंबर में सबसे कॉमन चीज आती है कि दोस्तों को धोखा देना। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों को धोखा देना बहुत ही ज्यादा कॉमन सा साउंड करता है, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा साउंड करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गरुड़ पुराण और काफी सारे पौराणिक कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि जो कोई भी इंसान अपने दोस्त को धोखा देता है वो अगले जन्म में एक गिद्ध की योनि प्राप्त करता है। क्योंकि दोस्त ऐसी चीज होती है दुनिया में जिससे अपना सुख दुख बांट सकते हो, कोई भी बात हो डिस्कस कर सकते हो। आपके दुख के टाइम में भी आपके साथ खड़ा था, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसको अचानक से धोखा देते हो, उसको पता नहीं चलता है और उसका दिल टूटता है। मतलब बोलते ना, जो इंसान अंदर से रोता है उसका रोना लग जाता है। इसीलिए दोस्तों को धोखा देने वाला इंसान गिद्ध बनता है। क्योंकि परिवार के बाद दोस्त ही वो चीज होती है जिसके हम बहुत ज्यादा करीबी होते हैं, और दोस्त ही वो चीज होती है जो हमारे लिए बहुत कुछ किया रहता है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम दोस्त को ही धोखा दे दें तो गिद्ध की योनि प्राप्त होती है। क्योंकि जो गिद्ध ऐसा जीव होता है ना, जो कि हर एक जीव से बहुत कटके रहता है, इससे बहुत ज्यादा लोग घबराते हैं, अलग अलग जीव भी इससे बहुत ज्यादा घबराते हैं। ये बहुत दूर पहाड़ी में या घने जंगलों में रहकर सिर्फ सड़े गले मांस को ही, मुर्दों को ही खा के अपने जिंदगी को काटते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत योनि मानी जाती है। और शायद ये भी बोलते हैं कि गिद्ध अगर किसी घर पे बैठ गया तो उस घर में इंसान नहीं रह सकता। हाँ, तो पूरा मतलब उसको अपशगुन माना जाता है ना, उसको हमारी पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा काटा गया है। हाँ। तो ये योनि में जन्म लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका मतलब दोस्तों को धोखा देना बहुत ही ज्यादा गलत है। 5वें नंबर की बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे ही वीडियो में ये वाले मतलब ब्लडी सत्य में, ब्लडी टेक्स में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कमेंट सेक्शन में अलग अलग धर्मों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। यहाँ तक कि खुद के धर्म के बारे में भी कई लोग गंदी बात करते हैं। बोलते हैं हम लोग नास्तिक, हम नहीं मानते धर्म, हमको गालियां देने लगते हैं। नहीं, ये तो सबसे ज्यादा बड़ा पाप है। सबसे गलत बात होती है अपने धर्म को ही नहीं, दूसरे धर्म की भी बुराई करना, दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाना। एक्चुअली लोगों देखो, लोग क्या है ना कि धर्म तो इंसानों ने ही बांट दिए हैं और लोग उसमें बट गए हैं, लेकिन जो एक धर्म होता है वो बहुत ही पवित्र चीज हो जाती है हर एक इंसान के लिए। और अगर आप किसी की पवित्र चीज का मजाक उड़ाते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, तो उसे हमारे वेद पुराणों में बहुत ही ज्यादा गलत बताया गया है। इतना ज्यादा गलत बताया गया है कि कहा जाता है कि जो कोई भी इंसान दूसरों के धर्मों की बेइज्जती करता है, उसको नीचा दिखाता है, उसका अगला जन्म एक कुत्ते के रूप में होता है। क्योंकि अगर वो कुत्ता बन जाएगा अगले जन्म में तो फिर उसका कोई सुनेगा नहीं कभी। हमारा कुत्ता भौंकने लगा, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, क्यों भौंकने लगा। मतलब यही होता है कि अगर डॉग बन रहा है, पूरे टाइम भौंक रहा है, पूरे टाइम कुछ भी ऐसी हरकतें कर रहा है, उसको कोई भी भाव नहीं दे रहा है, ऐसा होता है। और उसकी बातें कोई समझ नहीं सकता। और बहुत उनकी जिंदगी भी बहुत अलग होती है। बहुत
एक बार रोको उसको, रोको, थोड़ा सा रोक दो। जिंदगी इतनी खराब होती है, आप देखते हो कोई भी डॉग्स होते हैं रोड पे, उनको कोई भी मार देता है, कोई भी कुछ चल के चला जाता है, उनकी आधी बॉडी मतलब टूट जाती है, आधी बॉडी से घिस घिस के चलते हैं, उनका मुंह जबड़ा टूट जाता है, मुंह का मतलब सोचो कितनी जिंदगी खराब रहती है उनकी। इसलिए कभी ऐसा मत करो कि आपको किसी डॉग की योनि में जन्म मिले, आपको कोई मतलब कुत्ता बनना पड़े आपको। हालांकि कुत्ते दुनिया के सबसे प्यारे जीव लगते हैं मुझे, और वो होते भी हैं, लेकिन जो उनकी खुद की जिंदगी जो होती है उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है, बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी काटते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि अगर आप लोगों को इंसानों की योनि मिली है और जुबान मिली है ना, बोलने वाले जीव बने हो ना, तो कभी भी ऐसी चीजें मत बोलो जिसकी वजह से किसी के धर्म को या फिर किसी की भी पवित्र चीज को ठेस पहुंचे। हाँ, क्योंकि बोलते ना कि डॉग्स की जब मृत्यु होने वाली होती है, वो टाइम पे वो बहुत कष्ट में चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। मतलब उनकी जिंदगी देखा जो कहीं से भी अच्छी नहीं होती बेचारों की। वही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर की बात बताता हूँ। बहुत सारे धर्म की रिस्पेक्ट करना तो एक अलग चीज हो गई, अब बात आती है दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, नहीं देखते हैं कि कौन वृद्ध है, कौन बच्चा है, कौन हम उम्र है, कौन कैसे योद्धे में है, कौन हमारा गुरु है, कौन क्या है। लोग बस पीठ पीछे लोगों को गाली देते हैं, हाँ, गंदा बोलते, कुछ भी अगर मतलब हो या नहीं हो। हाँ। तो भी यार क्या है उसका, गाली देते बोलेंगे क्या है उसका, छोड़ो, बुढ़ा हो जवान हो कैसा भी हो, बिना मतलब उसका कोई रिलेशन भी नहीं है, उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तो भी पता नहीं क्यों गाली देते हैं, गंदे गंदे अपशब्द बोलते हैं, गंदा उनको नीचे दिखाते हैं। तो ऐसे लोग तो फिर गलत तो होते ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हमारे वेद पुराणों में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसलिए गरुड़ पुराण में साफ साफ बताया गया है कि ऐसे लोग अगला जन्म ही नहीं ले पाते एक्चुअल में। मतलब ऐसे लोग पृथ्वी में तो आते हैं, गर्भ में आते हैं माँ के गर्भ तक, लेकिन किसी वजह से वो गर्भ से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। मतलब गर्भ में आने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब गर्भ में आने के बाद बार बार बोलते हैं कि पेट में ही बच्चा मर गया, ऐसा सब बोलते हैं, या पहले ही मर गया। तो मतलब वैसा होता है कि बार बार गर्भ में मृत्यु होती है उनकी, बार बार वहीं पे घूमते हैं, वो जो चक्र होता है वहीं पे घूमते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पाते कभी। इसीलिए आप लोगों को हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करना चाहिए, केवल इंसान ही नहीं, इस दुनिया में मौजूद हर एक जीव की रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो कोई तो भी हो, हाँ। कुछ भी हो, आपका अगला जन्म बहुत बेहतर होगा। तीसरे नंबर में आते हैं जो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरों को धोखा देने वाला। जो इंसान दूसरों को धोखा देता है वो इंसान अगले जन्म में उल्लू की योनि प्राप्त करता है। क्योंकि इस दुनिया में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ कुछ गलत होने नहीं देते, जितना हो सकता है उतनी पॉजिटिविटी फैलाते। लेकिन वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो सड़ी सड़ी सी लालच की वजह से, फालतू का लालच, छोटी छोटी चीजों की वजह से दूसरों को धोखा देने पर विश्वास करते हैं। लोग सोचते हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसा होता है। वैसे बहुत लोग होते हैं जो मान लो कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से हो, और अचानक से मैंने तुमको धोखा दे दिया और तुम्हारे पीठ पे चूड़ा बोक के मैंने निकल गई कि अरे क्या है इसका, जो भी किया हुआ भाड़ में जाए, मेरे को अपना देखना है और अपने अपने बारे में सोचना है। तो ऐसे लोग तो अच्छे होते ही नहीं है, तो ऐसे लोगों का जन्म तो वैसा होना ही है। फिर ऐसे लोगों का जन्म उल्लू में हो जाता है। फिर उल्लू को तो सभी लोग इग्नोर करते हैं भाई, उल्लू को तो किसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता हमारी दुनिया में। बोलते अरे उल्लू है क्या, ऐसे मतलब सोचो, ऐसे गाली देने के लिए बोलते अरे उल्लू है क्या तू, ऐसा बोलते हैं लोग। तो इट्स बेटर कि किसी को भी कभी भी धोखा ना दे, चाहे कितना भी बड़ा आपका स्वार्थ ना छुपा हो, कितना भी बड़ा लालच क्यों ना छुपा हो, धोखा देना बिल्कुल गलत बात है। आते हैं सेकंड नंबर में। बहुत सारे लड़कियां ऐसी होती है जो कि अपने ससुराल में जाके अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करती है, सास ससुर की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन वहीं पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती है जो शादी होने के बाद सास ससुर को बहुत ज्यादा धुतकारती है, नीचा दिखाती है, पीठ पीछे उनकी बुराई करती है, अपशब्द कहती है और समय समय पर झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती है, उनको गाली देती है। और बहुत लोग तो मैंने ऐसा देखी है बहुत छोटे छोटे गाँव में जो अपनी सास ससुर को मार वार भी देते हैं, हाथ भी उठा लेते हैं। तो मतलब ये बहुत ज्यादा गलत बात है। आप उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपके ना माँ बाप की जगह पे हैं वो लोग। देखा है जो अपने माँ बाप को आप कभी मारते रहे तो आप दूसरों को कैसे मार सकते हो, और उनको गाली देना। और सबसे बड़ी बात है कि आपसे उम्र में ज्यादा बड़े हैं, वृद्ध हैं वो, और वृद्ध लोगों की तो वैसे भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ऊपर से वो सास ससुर है तो वैसे लोगों की करनी ही चाहिए। बात सही है कि क्योंकि वृद्ध लोग जो होते हैं उनकी सोच बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, वो वापस से बच्चे जैसे बन जाते हैं। तो उस समय उनको उनके जैसे ही समझना चाहिए, और जो लोग उनको उन जैसे नहीं समझते हैं ना, वो लोगों का अगला जन्म
जोंक या फिर जू के जन्म रूप में होता है, जो कि कितना ज्यादा कष्टदायक होता होगा। आप समझ सकते हैं कि आप एक जोंक बन जाए या फिर जू बन जाए, फिर आप लोगों को कोई इस तरह से कुचल के मार दें, तुरंत आपको निकाला ऐसा कुचल के मार दे, आपको पता भी नहीं चला कि कैसे आपकी 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए बेटर है कि आप सबकी रिस्पेक्ट करो। हाँ। जितने लोग हैं सबकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि देखो आप छोटे रहते हो, आपके माँ बाप आपको संभालते हैं ना, आप कितनी बदमाशी करते हो, आप इधर उधर जाओगे, बहुत गंदी गंदी हरकतें करते हो, भी आपके माँ बाप आपको संभालते हैं। तो जब माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं तो उनको भी आपका फर्ज बनता है संभालने के लिए, तो वो संभालना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना। सही बात है, बिल्कुल। अब आते हैं आखिरी नंबर में, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस टॉपिक पर हम लोगों ने कई बार डिस्कस किए हैं, और जो कि गलत कदम उठा लेते हैं। गलत कदम उठाने के ऊपर तो हमारे गरुड़ पुराण में बहुत सारी चीजों के ऊपर वर्णन किया गया है, लेकिन स्पेशली वो लोग जो कि जहर खाते हैं, वो लोग अगले जन्म में सांप बनते हैं। क्योंकि जहर खा के या फिर खुद के शरीर को नष्ट करना या खुद के शरीर को हानि पहुंचाना हमारे पुराणों में बिल्कुल गलत बताया गया है। ईश्वर ने हमारा जो शरीर बनाया है वो कुछ सोच समझ के ही बनाया है, हमें इंसान बनाया। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, एक रीजन के कारण ही हम पैदा हुए। और अगर हम लोग प्रकृति के उस नियम के साथ खेल जाएं, उस नियम को अपोज कर जाएं, तो इससे प्रकृति बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। और गरुड़ पुराण के हिसाब से हमें अगले जन्म में सांप बनना पड़ता है, क्योंकि हमने विष पिए थे ना। अब लेके जियो अगले जन्म में विष, पूरी बॉडी में विष लेके जियो। और सबसे पता है क्या होता है, आत्महत्या मतलब कि खुद की हत्या करना। और हत्या करना अच्छी बात नहीं है, या तो आप किसी और की कर रहे हो या खुद की कर रहे हो, लेकिन तो भी वो पाप ही है। सही बात क्योंकि है। वो हत्या है, आत्म हो या किसी और का हो। तो इसीलिए ऐसी हरकत कभी भी मत करना। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी टेंशन हो जाए, कुछ भी जिंदगी में हो जाए, एक बार दिमाग को शांत करना और अच्छे सोचना कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो क्या सही है। क्योंकि प्रॉब्लम हाँ। हर सिचुएशन में एक ना एक टाइम पे सॉल्व हो ही जाती है। हाँ। चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम और कितना भी बड़ा मुसीबत हो, वो आता है तो जाना तो है ही। और जाते जाते एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जो भगवान होता है ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है। और भगवान भी इस दुनिया का सबसे कठिन रोल अपने बेस्ट एक्टर को ही देता है। तो हमेशा याद रखना कि आपकी जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, कितनी भी कठिनाई आ रही है, तो समझ जाना भगवान ही वो डायरेक्टर है जिसने आपको बेस्ट एक्टर चुना है और दुनिया का सबसे कठिन रोल जीने के लिए आपको ही चुना है। तो आप अपने आप को लकी समझो और इंतजार करो कि आने वाला टाइम कितना अच्छा है, और वो टाइम आपका इंतजार कर रहा है। और ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए तैयार रहो। तैयार क्योंकि रहो। ऑस्कर अवार्ड क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, आपको अच्छा जन्म मिलना, ये सब ऑस्कर और है। बहुत सारी खुशियां प्राप्त करना, हाँ। वो सब कुछ हासिल कर लेना हाँ। जो आप चाहते थे। तो हीरा तो है, हाँ। तो उसे घिस घिस कर ही प्रॉपर पत्थर, यानी एक पत्थर को ही घिस घिस के हीरा बनाया जाता है, तराशा जाता है। तो वही आपके साथ हो रहा है ना। हाँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ। आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। हाँ। हमें पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस हम लोग आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।